अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। कुछ अहम अपडेट्स हैं जी। और स्लोवाकिया के मतलब बहुत सारे दोस्तों ने पूछा कि राशिद भाई ने वीडियो डाली है। जी बिल्कुल, हसन भाई राशिद भाई ने वीडियो डाली है और वो ड्राइविंग की जॉब्स हैं और वीज़ा जो है डन बेस है। स्लोवाकिया जो है डन बेस वीज़ा है। बहुत सारे दोस्त पिछले कई दिनों से ऑलमोस्ट कोई रमज़ान में यानी ये सिलसिला स्टार्ट हुआ था जब हमने ऑफिस ओपन किया कि जी डन बेस कर दें, डन बेस कर दें, डन बेस कर दें पैसे काम होने के बाद। तो ये वही सीन है। और स्लोवाकिया जो है ये यूरोप के अंदर है, शेंजन कंट्री है। पोलैंड, हंगरी और रोमानिया इनके सेंटर में है ये, और चेक रिपब्लिक के साथ, इवन के ये यूक्रेन भी बिल्कुल साथ ही है। और ये ड्राइविंग की जॉब्स हैं टैक्सी ड्राइवर्स की। कोई भी बंदा जा सकता है, बस उनके पास ओमान में एलटीवी लाइसेंस होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। यानी बहुत सारी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जनरल रिक्वायरमेंट जो होती वही है। बस एक चीज़ है कि वीज़ा ओमान या यूएई से नहीं लगेगा, गल्फ से नहीं, उनको मिस्र जाना पड़ेगा। उनकी एम्बेसी जो है वो मिस्र में है। ठीक है जी। और पैसे सारे जो हैं वो वीज़ा लगने के बाद, बाकी अल्लाह ताला खैर करे। इसमें टाइम जो है वो होता है, क्या कहते हैं, मिनिमम 45 डेज़, यानी 1 से 2 महीना आपने जहन में रखना है, ये टाइम लगेगा। और डॉक्यूमेंट्स आपने स्टार्ट में दे देने, बाकी फिर जैसे जैसे प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट होगा आपको अपडेट करते रहेंगे। और फिर आपने मिस्र जाना है। मिस्र आप ग्रुप में भी जा सकते हैं। अभी तो हम ग्रुप में लोगों को भेज रहे हैं, कोई इंडिविजुअल जाना चाहता है तो वो खुद भी जा सकता है। और कोई टिकट भी बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। वीज़ा भी बहुत सारे लोगों को ऑन अराइवल मिल जाता है। उसके बाद मिस्र एम्बेसी से भी ले सकते हैं, उसकी वीज़ा रिक्वायरमेंट भी सेम है, स्टेटमेंट, एनओसी, ये वो, तो वो मिल के भी हम बात कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर राशिद भाई का नंबर भी है, हसन भाई का भी है, मेरा नंबर भी है। आप हमें विज़िट कर सकते हैं, कॉल या मैसेज कर सकते हैं। सिर्फ लिख के मैसेज का जवाब दिया जाएगा, जो मैसेज लिख के आएगा उसका रिप्लाई किया जाएगा, वॉइस मैसेज हुआ शाह का रिप्लाई नहीं किया जाएगा। और इसके बाद ओमान की खबरों में एक दो खबरें हैं। इंडिया ने गंडियां ते जड़ाना बैन हटा देता है। प्याज, अनियन जो हैं उनके ऊपर बैन ख़त्म कर दिया गया। अब वो दूसरे मुल्कों में प्याज जाएगा और इधर भी फिर कीमतें जो हैं, प्राइसेस वो कम हो जाएंगी। एक और इंडियन ही के हवाले से खबर है, मस्कत एयरपोर्ट पर ट्रैफ़िक, जो एयर ट्रैफ़िक है उसमें काफ़ी इजाफा हो रहा है साल बाई साल। तो 2023 में सबसे ज़्यादा, बल्कि अभी तक जो है, इंडियंस नेशनल जो हैं, जो इंडियन नेशनल हैं, इंडियन शहरी हैं, हिंदुस्तानी लोग, उन्होंने सबसे ज़्यादा मस्कत एयरपोर्ट पे सफ़र किया है। इन आउट जो है उनका सबसे ज़्यादा है। बाकी बांग्लादेश के वीज़ा बैन है, आपको पता है, वो ट्रैवल भी बहुत कम कर रहे हैं। पाकिस्तानी काफ़ी जो है अभी ओमान में आ रहे हैं नए वीज़ों के ऊपर भी, बिज़नेस के लिए भी। और जितनी भी फ़्लाइटें आ जा रही हैं पिछले कई महीनों से, वो फुल्ली होती हैं, यहाँ से जाने वाले भी, वहाँ से आने वाले भी। और फ़िलहाल अभी तक की कोई अपडेट नहीं है। जैसे कोई मज़ीद अपडेट आई वो भी शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और स्लोवाकिया के मतलब मज़ीद डिटेल जो है वो आपको एक तफसीली वीडियो में भी शेयर कर देंगे, स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे आपने सारा प्रोसेस करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कितना टाइम लगेगा। और बाकी फिर जो रब्ता करेंगे उनसे, इसके अखराजात भी बहुत ज़्यादा नहीं है। रोमानिया, इटली, ये वो की तरह नहीं है। इसमें आपको सही प्राइस पे यानी आप जा सकते हैं। जज़ाकल्लाह।